हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एरुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 67 एवं 68 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 64 का। ये डाउट क्वेश्चन था। ये सुष्मिता ने बताई थी उन्होंने कि सर 24 और 25 का क्वेश्चन मिसप्रिंट है। हाँ, ये मिसप्रिंट है, मेरे द्वारा कर दिया गया था गलती से। यहाँ पे वहाँ पे ये 24 और 25 ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, जबकि वो वाला नहीं होना चाहिए था। वो जो थी क्वेश्चन वो दोनों नहीं होके ये दोनों होना चाहिए था। तो पीडीएफ में सुधार कर दिया गया है, वहाँ भी पीडीएफ डाल दिया गया है और यहाँ भी डाल दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में इस सीरीज में भी डाल देंगे हम, और उस सीरीज में भी डाला हुआ है। आप दोनों में से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है। तो इसका करेक्ट आंसर था Na+O निगेटिव में, मतलब। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन कौन है मेरे भाई? प्रोपेन। क्या प्रोपेन है स्वच्छ ईंधन? यही दोनों का आंसर था, जो बीवी था, है ना। तो मेरे भाई माफ कीजिएगा हमें, क्योंकि पीडीएफ जब हम बना रहे थे उस वक्त ये त्रुटि हुई थी और उसका उत्तर जो है मेरे द्वारा गलत दिया गया था। तो इसका सुधार कर दिया गया है। आप लोग इसे पीडीएफ डाउनलोड करके कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ जब डाउनलोड कीजिएगा मेरे भाई, तो ये मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको, इसमें भी और उसमें भी। इस पीडीएफ में भी ये दोनों क्वेश्चन डाल दिया गया है, और जो इसका मेन सेशन का पीडीएफ है उसमें भी डाल दिया गया है। तो घबराने की बात है नहीं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले सुष्मिता को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि वो त्रुटियों को पकड़े, और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं भी त्रुटि हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उस त्रुटि को सुधार कर सकें, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और शुरुआत करते हैं सेट नंबर 67 का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? पैराथायराइड। क्या? पैराथायराइड। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमाणु क्रमांक। क्या? परमाणु क्रमांक। अगला एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह से के रोगी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सैकरीन। क्या? सैकरीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे भाई। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोबाल्ट। क्या? कोबाल्ट। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही उसी टुकड़े पर एक साथ यानी कि एक ही समय में दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है। क्या मेरे भाई? मिश्रित फसल। क्या? मिश्रित फसल। अगला है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है परिकिरणन मेरे भाई। क्या? परिकिरणन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है। तो ये सही कथन को बताना है, तो उसका सही कथन है लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। अगला है नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। दूसरा कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका दोनों का दोनों कथन जो है सही है। क्या? दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है। पेयजल जो है
उसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगा तो कौन सा रोग होगा? तो वो रोग होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। अगला है वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की जीवाणुओं की कोशिका निम्न में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पूछ रहा है मेरे भाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काइटिन। क्या? काइटिन का। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग 17। क्या? वर्ग 17। अगला है मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। मीथेन जो है रंगहीन है, गंधहीन है और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील है। इसका समान नाम क्या है मेरे भाई? इसका समान नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को? कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। अगला है अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु क्या है मेरे भाई? कार्बन। क्या? कार्बन। अगला है प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा एक सीटू संरक्षण। क्या? एक सीटू संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष। ठीक। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाग 3। क्या? भाग 3। अगला द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीपी मंडल। क्या? बीपी मंडल। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2007। क्या? 2007। अरे भाई आ तो जा। 2007। अगला है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 97वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद की सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है। अधिकतम कितने होंगे? कमेंट सेक्शन में आपके लिए कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आइए और मैं वहाँ पे कमेंट करके बताइए कि अधिकतम कितने। अगला है मेरे भाई निम्नलिखित अकाल आयोग को क्रम से सजाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसे जब क्रम से सजाइएगा तो पहले आएंगे स्मिथ आयोग, उसके बाद क्या आएंगे? कैंपबेल आयोग, उसके बाद क्या आएंगे? स्ट्रेची आयोग, उसके बाद क्या आएंगे? लायल आयोग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र मेरे भाई, कह रहा है कि 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जगजीवन राम। क्या? जगजीवन राम। अगला है शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आजाद। क्या? अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रामोसी विद्रोह पश्चिम बंगाल। क्या? रामोसी विद्रोह पश्चिम बंगाल। अगला है कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इलाहाबाद। क्या? इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर सैयद अहमद खान। क्या? सर सैयद अहमद खान। अगला निम्नलिखित में कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई?
डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक जो भूल थी वो थी अवध का अधिकार, ठीक है, अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सही है मेरे भाई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू की पराजय, ठीक है। अगला, किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? गाजीपुर में किसका है? लॉर्ड कर्नवालिस का। किसका? लॉर्ड कर्नवालिस का। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को। क्या? 16 अगस्त 1946 को। अगला है, तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? मेरे भाई किस चोल शासक ने? राजराज प्रथम ने। कौन? राजराज, सॉरी माफ कीजिएगा, राजराज। अगला है, औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीना, है ना। अगला क्वेश्चन मित्र, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक, अरे भाई, चिकित्सक नियुक्त किया गया था? चिकित्सक किसे? चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनुची। अगला, सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी। क्या मेरे भाई? नक्शबंदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। क्या? एक खैराती अस्पताल। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी मेरे भाई खिल्ल। क्या? खिल्ल। अगला है, किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? इसका करेक्ट आंसर है प्रथम बौद्ध संगीति। क्या? प्रथम बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्नवालिस मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना की कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1770 ईस्वी। क्या? 1770 ईस्वी। अगला, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गोपालगंज। क्या? गोपालगंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 12वीं। क्या? 12वीं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है, कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्या? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व बैंक। क्या? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉरेंज वक्र। क्या? लॉरेंज वक्र। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा है प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 27% से 32%। अगला है, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नील्स बोर। क्या? नील्स बोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्मरणीय तथ्य डाला हुआ है, इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सेशन का सबसे पहले। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 68 का मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी मेरे भाई? तो वो था भोज। क्या? भोज, ऑप्शन ए। अगला है, मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? तो इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोहा।
अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि किस शासक ने सबसे गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला कथन एक कह रहा है कि चीनी लेखक भारत का इन तू नाम से उल्लेख करते थे, और कथन दो कह रहा है कि हेनसांग की यात्रा विवरण सी यू की है। इसमें से सही कथन कौन सा है? तो दोनों का दोनों। अगला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद के अधिनियम द्वारा। अगला अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सर्वे सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो करता है संसद। कौन? संसद। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयरलैंड। क्या? आयरलैंड। अगला है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ है क्या मेरे भाई? कितना है? 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है मेरे भाई? यकृत में। का? यकृत में। अगला क्वेश्चन है कह रहा है क्वेश्चन कि पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है? पेप्सिन जो है मेरे भाई अम्लीय। क्या? अम्लीय। अगला क्वेश्चन है कि एक आनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है वो कौन सी है? हीमोफीलिया। क्या? हीमोफीलिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन उर्वरक जो है मेरे भाई सुपर फॉस्फेट और लाइम नहीं है। कौन? सुपर फॉस्फेट और लाइम नहीं है। अगला है ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? ब्लाइंड स्पॉट मेरे भाई ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी। अगला है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं एनोड पर। कहाँ? एनोड पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या हो जाएगा मेरे भाई? घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन है मेरे भाई? एल। अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई धन आवेश रहता है। क्या? इकाई धन आवेश रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का। अगला पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? यहाँ पे बहुत ही क्लोजली इसका ऑप्शन दिया गया है, ध्यानपूर्वक मारिएगा, इसका उत्तर लगाइएगा। इसका उत्तर तो होंगे उत्तर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसका पलायन वेग है। इतनी रफ्तार से अगर किसी वस्तु को आप पृथ्वी से फेंकते हैं तो सिक्योर ये वापस आएंगे नहीं पृथ्वी से। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उष्मा का सुचालक क्या है मेरे भाई? उष्मा का सुचालक क्या है? पारद। क्या? पारद। पारा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि लैंगर हैंस की दीपिका के बिट्टा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये होता है इंसुलिन। क्या? इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? उदारवादी नेता कौन नहीं थे मेरे भाई? तो वो नहीं थे अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष जो थे उदारवादी नेता नहीं थे। अगला है क्वेश्चन कि गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूलाधार था। क्या था मेरे भाई? भारतीय जनता को जागृत करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेनरी विवियन डेरेजियो। क्या? हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला क्वेश्चन है कि किनके प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहरामजी मालाबारी। क्या? बहरामजी मालाबारी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई बर्मा को भारत के पृथक कर दिया, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, यानी म्यांमार को भारत से कब पृथक कर दिया गया था मेरे भाई?
तो ये कर दिया गया था 1937 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दुखता है ना ये सब बातें सुनकर कि मेरा भारत देश कितना बड़ा था, क्यों ये अलग हुआ। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कह रहा है मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1915 ईस्वी। क्या 1915 ईस्वी। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 5 रुपए से 1 रुपए कर दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद हैदर रजा। क्या, सैयद हैदर रजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है कि कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई दादा भाई नौरोजी। क्या, दादा भाई नौरोजी। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागरिया खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। पहला है साबरमती, दूसरा पेरियार, तीसरा नर्मदा और चौथा राप्ती। ठीक है, तो ये इसमें बताना है कूट का प्रयोग करके कि कौन सा ऐसा काम होता है। तो ये होता है 1, 2 और 3, साबरमती, पेरियार और नर्मदा जो है ऐसा होता है इन नदियों के साथ। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय। क्या, हिमालय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्या, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था। तो लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। क्या, गेहूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है। बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का जिला है ये और उसका क्षेत्रफल बताना है। तो 1 में है गया, 2 में पश्चिमी चंपारण, 3 में क्या कह रहा है पूर्वी चंपारण और 4 में क्या कह रहा है रोहतास। तो इसका सही अवरोही क्रम बिठाना है। तो जब इसे बिठाइएगा तो आप पाइएगा कि पहले आएंगे पश्चिमी चंपारण, उसके बाद क्या आएंगे गया, उसके बाद क्या आएंगे पूर्वी चंपारण, उसके बाद आएंगे रोहतास। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। ये बिहार की ही जिला है, वहाँ पे कौन सा चीज़ पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं इस बारे में है। तो अभ्रक जो है मेरे भाई, अभ्रक वो गया में, कहाँ, अभ्रक गया में। स्वर्ण कहाँ है, जमुई में। ठीक है, स्वर्ण कहाँ होगा मेरे भाई, जमुई में। डोलामाइट रोहतास में और सीसा भागलपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे भाई। तो ये संबंधित है समुद्र तट से। अगला है राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा चलैया समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा है क्वेश्चन की 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। उस समय का बात है, सोचिए, और अभी का देखिए। वो क्या था, 20 रुपये। क्या, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आया था, 20 रुपये, तब 20 रुपये था 1867-68 में, इनका अनुमान था ऐसा। अगला, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्थिक नियोजन। क्या, आर्थिक नियोजन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूंजी निर्माण। क्या, पूंजी निर्माण। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा है मुद्रास्फीति में
क्या होता है कथन का उपयोग करके सही उत्तर देना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कह रहा है कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है मुद्रा के मूल्य का क्रय शक्ति में कमी आती है। तीसरा कह रहा है विनिमय दर में सुधार होता है। और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है कथन में। तो इसका सही कथन जो है ऑप्शन बी है, जो बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सेशन का नोटिफिकेशन मिलती जाए सबसे पहले। इसका स्मरणीय तथ्य डाला हुआ है, आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे ज़रूर पढ़िएगा। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।